बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 21 मार्च है। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के हवाले से जिसकी गूंज इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुनाई दे रही है। सबको मालूम है कि एक समात हुई 1 घंटा 27 मिनट की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान यानी कि कांग्रेस की जो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसकी ज़ैली कमेटी जो शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और वस्ती एशियाई ममालिक को डील करती है, उसमें डोनाल्ड लू पेश हुए और समात थी पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से। अब उसके हवाले से एक तफसीली वीडियो जो है वो मैं कर चुका हूँ कि 1 घंटा 27 मिनट के दौरान क्या हुआ। तमाम तर प्रोसीडिंग्स वो मैंने सामने रखी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कि क्या सवाल हुआ, क्या जवाब आया, माहौल कैसा था इस दौरान, क्या क्या कुछ होता रहा कमेटी की प्रोसीडिंग्स के दौरान। अब ज़रा हम उसके एनालिसिस की तरफ आते हैं, उसको डाइसेक्ट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या। और इस सिलसिले में मैं एक से ज़ायद वीडियोस करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी छाप आपको आने वाले वक्त में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से भी और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी दिखाई देगी। एक बात बड़ी अप फ्रंट क्लियर नज़र आई कि डोनाल्ड लू का जो स्टेटमेंट है और जो अमरीकी महकमा खारजा की पोजीशन है पाकिस्तान के इलेक्शंस और नई बनने वाली शहबाज सरकार के हवाले से, वो ये है कि वो डाउन प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ उनको एक रूटीन मैटर करार देना चाहते हैं। मुझे ये साबित करने की कोशिश करेंगे जैसे ये एक मामूल का हिस्सा है। और अब क्योंकि नई हुकूमत बन गई है, इलेक्शन कमीशन जाने, सिकंदर सुल्तान राजा जाने, पाकिस्तान के अवाम जाने, पाकिस्तान के का जमहूरी अमल जाने, लेकिन जब ये सारा बयानिया उन्होंने सामने रखा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो कांग्रेसमैन हैं उनके सवालात को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ जवाब जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ऑगस्ट फ्लूगर हैं कांग्रेसमैन, उनके कुछ सवालात थे और उनके जवाब जिन्होंने अमरीकी महकमा खारजा का बयानिया उड़ा कर रख दिया। एक मंझे हुए सफारतखार हैं डोनाल्ड लू, उनको मालूम है कि किस तरीके से उनका 31 ईयर्स से ज़्यादा का, 31 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है सफारतकारी का। तो जो एक सफारतकार होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, सख्त से सख्त सवाल हो, मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, उसका ऐसे ठंडे मीठे सफारती अंदाज में जवाब देना है कि पकड़ ना हो सके। और यही वजह है कि जो उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसमें उन्होंने बड़े मजबूत जवाब दिए कि जिनके ऊपर उनके ख्याल में उनकी पकड़ नहीं हो सकती थी। वो तकरीबन प्रिपेयर्ड नज़र आए हर सवाल के लिए जो सवालात उनसे किए गए। इवन जो कांग्रेसमैन कसार हैं, ग्रेग कसार, जिनका इस वक्त चर्चा और आपको वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने ख़त लिखा था 31 कांग्रेसमैन ने कुल मिलाकर, जिसमें 30 उनके मज़ीद कॉलीग्स थे और ख़ुद वो थे और उन्होंने लीड किया था उस ख़त को। तो उनके सवालात तो बहुत वायरल हो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड लू के जब आप जवाब की बात करेंगे तो कसार जो हैं उनके सवालात के जवाब के लिए भी डोनाल्ड लू तैयार नज़र आए। लेकिन जो ऑगस्ट फ्लूगर हैं, आई थिंक वो वाहिद कांग्रेसमैन थे इस तमाम हेयरिंग के दौरान के जो उनके सवालात थे उस पर सटपटा गए, लाजवाब नज़र आए डोनाल्ड लू और उनसे सही जवाब बन नहीं पाया और वो बड़ा एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। मैं आपके सामने रखता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या मौका था कि जिसमें जो अमरीकी महकमा खारजा का ये टोटल पाकिस्तान के इलेक्शंस की रिगिंग के इल्ज़ामात के हवाले से जो उनका बयानिया था उसको उड़ा कर रख दिया। अब प्रैक्टिकली उसको समझने के लिए डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जो डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट था, जो चंद रोज़ पहले उन्होंने कमेटी को इन राइटिंग जमा करवा दिया था, उसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो की थी। उसमें बेसिकली क्या था, उसमें उन्होंने कहा था कि 31 साल पहले मैं पेशावर में तैनात था, मुझे उस वक्त मौका मिला पाकिस्तान के इंतखाबात को देखने का और मैंने बड़ा क्लोजली वो इंतखाबात देखे। उस वक्त जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला हो रहा था बेनज़ीर भुट्टो के साथ और उस वक्त भी इंटिमिडेशन थी, दबाव थी, था थ्रेट ऑफ वायलेंस था, लेकिन पाकिस्तानी निकले और निकल कर उन्होंने वोट डाला। और उस वक्त भी हमने देखा कि बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं वो देखने में आई। ये जब वो आगाज़ करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अमरीकी महकमा खारजा जो मौजूदा 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उनको बिल्कुल उसी पैटर्न में, उसी नज़र से, उसी जाविये से देख रहा है कि पाकिस्तान में तो रिगिंग, इर्रेगुलरिटीज़ एक मामूल का हिस्सा है, तो लिहाजा कोई क़यामत नहीं टूटी, कोई आसमान नहीं गिरा, कोई ज़मीन नहीं फटी, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो अब नई हुकूमत बन गई है तो हमने इनके साथ काम करना है। ये जब उन्होंने बात की उसके बाद उन्होंने जो इर्रेगुलरिटीज़ की निशानदही की, उन्होंने कहा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस सारे को किस तरीके से तबाह किया कांग्रेसमैन फ्लूगर ने।
इस पे जो आगाज़ में डोनाल्ड लू ने अपना जो जवाब जमा कराया ना, उसमें 3 हिस्से थे। एक था जिसमें उन्होंने बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की, दूसरा हिस्सा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन के मस्बत पहलुओं की बात की, और तीसरा हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने जो वे फॉरवर्ड है और आगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को किस तरीके से अमेरिकी महकमा खारजा देख रहा है उसके ऊपर बात की थी। तो 2 पोर्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अगले ही दिन महकमा खारजा ने एक वाज़े बयान जारी किया कि हमने ये नोट किया है कि आज़ादी इज़हार राय, तंजीमी मामलात, एसोसिएशन और पुरअमन इज्तमा के हक़ पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ थीं, यानी कि फ्रीडम ऑफ असम्बली नहीं थी। ज़ाहिर है कि इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ है कि उनको इज्तमात करने की, उनको जलसे जुलूस निकालने की, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। इसी तरीके से जो तंजीमी मामलात और एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये रेफरेंस है विदाउट एक्सप्लेनिंग कि जो बल्ले का निशान ले लिया गया तहरीक इंसाफ से और उनके लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और आज़ादी इजहार से मुराद उनकी यह है कि जो पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ थीं। दूसरा उन्होंने पॉइंट कहा कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा कि जो इलेक्शन है उसके दौरान मुतशद्दिद कार्रवाइयों और इंसानी और बुनियादी हकूक़ के हवाले से पाबंदियाँ थीं जिनकी हमने मज़म्मत की। फिर मीडिया वर्कर्स पर हमले और इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर पाबंदियों की मज़म्मत की गई। चौथा नंबर जो है उसका पॉइंट उनका ये था कि हमने इंतखाबी अमल में मदाखलत के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि मदाखलत और फ्रॉड के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तो ये फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पाकिस्तान में इलेक्शन में हुआ क्या है। डोनाल्ड लू कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बयान की मज़ीद वजाहत करूँ। हमें ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले चंद हफ़्तों में इंतखाबी अमल की पामाली और मुतशद्दिद वाक़यात पर ख़ास तशवीश थी, यानी जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसमें उन्होंने कहा जो उसका एब्यूज़ किया गया। अब उससे ज़ाहिर है कि अगेन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे, कैंडिडेट्स थे, उनके नॉमिनेशन पेपर्स खींचे जा रहे थे, प्रोपोजर्स और सेकेंडर्स को उठाया जा रहा था, जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी। तो ये उन्होंने कहा कि उस पामालियों के ऊपर जो है वो हमें बड़े जो रन अप टू दी इलेक्शन 3-4 हफ्ते में जो कुछ हुआ उसके ऊपर हमें तशवीश थी। पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्दों के हमले हुए। दूसरा, बहुत से सहाफ़ियों, बिलखसूस ख़वातीन सहाफ़ियों को सियासी जमात के कारकुनों की तरफ से हरासगी का सामना करना पड़ा और बहुत से सियासी रहनुमाओं को बराबर का मौका ना मिला, यानी कि उनको डिसएडवांटेज था। ये अगेन रेफरेंस जो है वो तहरीक इंसाफ, लेकिन मेंशन कहीं नहीं आपको नज़र आता। मखसूस उम्मीदवारों और सियासी जमातों को रजिस्टर नहीं किया गया। इलेक्शन के दिन एक बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल इंतखाबात की मॉनिटरिंग करने वाले इदारे ने बताया कि उन्हें इंतखाबी अमल के मुशाहिदे से रोक दिया गया और मुल्क भर के आधे से ज़्यादा इंतखाबी हलकों में वोटों की गिनती के अमल का मुशाहिदा नहीं करने दिया गया। और बावजूद इसके कि एक हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म मौजूद था कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल ना की जाए, हुकाम ने मोबाइल डाटा सर्विसेज बंद कर दी। ये वो ज़रिया है जिससे ज़्यादातर पाकिस्तानी सोशल मीडिया और पैगामात भेजने वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता फिर इस तमाम मामले को बताने के बाद डोनाल्ड लू कहते हैं कि इंतखाबी अमल में शिरकत में बेहतरी हुई। फिर वो पॉजिटिव एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं और बिल्कुल उसको नॉर्मलाइज़ कर देते हैं कि ठीक है, इलेक्शन का कंडक्ट तो ठीक हुआ था, बस वो इलेक्शन की जो नताइज हैं उसकी कंपाइलेशन में कोई बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं, तो उनकी तहकीकात वगैरह कर लें। और तहकीकात करने के लिए इलेक्शन कमीशन है और अदालतें और पाकिस्तान का निज़ाम है। ज़ाहिर है कि करना तो पाकिस्तान के निज़ाम नहीं है, लेकिन ये पूरा बयानिया, इसका मकसद वाज़े तौर पर यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट अपने सफ़ीर के ज़रिए नई हुकूमत के साथ इंगेज कर रहा है और ज़ाहिर है कि करना भी चाहिए। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये सब कुछ किया। अब आ जाते हैं कि इसको डाइसेक्ट कैसे किया गया। ये जो पूरा बयानिया बनाया गया, एक तो वो गुफ्तगू है जो ग्रेग कसार की है, वो मैं ज़रा एक दफ़ा क्विकली आपके सामने रख दूँ और फिर मैं आऊँगा उस इम्पॉर्टेंट मामले की तरफ जो रिप्रेजेंटेटिव ऑगस्ट फ्लूगर ने उठाया, जिसने मेरा ख्याल है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट का ना सिर्फ ये कि बयानिया पूरे का पूरा बर्बाद कर दिया, बल्कि जो तहरीक इंसाफ है उसके बयानियों को बहुत ज़्यादा तक़वियत दी है। ग्रेग कसार कहते हैं कि मैंने 30 कॉलीग्स के साथ मिलकर एक ख़त लिखा था धांधली के हवाले से, मुस्तनद यानी कि क्रेडिबल इल्ज़ामात की बुनियाद पर कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना करे जब तक एक मुस्तनद और शफाफ तहकीकात ना हो जाएँ। मुझे पता है कि अमरीकी सफारत खाना ने मुबारकबाद दे दी है, लेकिन अभी तक महकमा खारजा का बयान नहीं देखा, तो क्या अमेरिका ने सरकारी तौर पर नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है? इसके ऊपर डोनाल्ड लू कहते हैं कि हम जाकर तस्लीम करने
या ना करने का काम नहीं करते। हाँ, हम ये देखते हैं कि किसी हुकूमत के साथ इंगेज करना है या नहीं करना है। आपने हमारे सफ़ीर को देख लिया होगा, हम इस हुकूमत के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और हर इंटरेक्शन में इलेक्शन अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपका ख़त बहुत अहम है। ये ज़रूरी है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सिर्फ महकमा ख़ारजा नहीं बल्कि कांग्रेस अरकान को भी बात करता देखें। इंतज़ामिया आपके ख़त के ज़्यादातर नुकात से मुख्तलिफ है। ये प्रॉपर एक सफारतकार का तरीक़ाकार है कि वो सफारती ज़बान में उनको जो है वो पैम्पर भी कर रहा है, उनकी तारीफ़ भी कर रहा है कि आपने तो बड़ा कमाल कर दिया ग्रेग कसार। तो वो कहते हैं कि हम आपकी सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं और हमने पब्लिकली और प्राइवेटली कह दिया है कि हम शफाफ मुस्तनद तहकीकात देखना चाहते हैं। हमने इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का मामला भी उठाया और कहा है कि वाज़े और दो टोक अंदाज में कि आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल 9 मई के बाद किसी तौर भी बैनुल-अक़वामी इक़दार के मुताबिक नहीं है। इस पे ग्रेग कसार, ये वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है। वो ये कहते हैं कि जो वेनेजुएला में, जहाँ पर निकोलस मडूरो के हवाले से आपको मालूम है कि अमरीकी रजीम का 2013 से ऑनवर्ड्स किस किस्म का और क्या क्या पाबंदियाँ लगाते आए हैं सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस अमेरिका में, और वहाँ के इलेक्शंस के हवाले से और वहाँ की इंक्लूसिविटी ना होने और जमातों के और उम्मीदवारों के इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहलियत ना होना जो पाकिस्तान में हुआ है, उसकी बुनियाद पर वो उसको तस्लीम नहीं करते, रिकग्निशन नहीं देते। तो यहाँ पर ग्रेग कसार ने उस कंपैरिजन जो है वो किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला और दीगर जगहों पर तो अमेरिका ने बहुत वाज़ेह अंदाज में बात की कि इंतखाबी धांधली हुई उसके मुतल्लिक, और उनको आप लोग फिर कैसे डील करते हैं। जब आप कहते हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है तो जिन ममालिक के बारे में आप धांधली का कहते हैं उनको जिस तरह से आप डील करते हैं, यानी रिकग्निशन नहीं देते, इनवाइट नहीं करते, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं, तो वो तो हम अलहदा से बात कर सकते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन धांधली की बात हो तो बहुत मुबहम सी बात करते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि वाज़ेह अंदाज में बात करें जैसे दीगर मुल्कों के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने कहा कि इट इज़ नॉट ओके कि हम के सहाफ़ियों को जेल में डाला जाए, ट्विटर बंद हो। अब जब मुस्तनद इल्ज़ामात हैं कि फ़्रॉड हुआ, धांधली हुई, क्या आपको एतमाद है कि इस हकूमत के पास जमहूरी लेजिटिमेसी मौजूद है पाकिस्तानी और अमरीकी मफाद में? डोनाल्ड लू ने कहा सर पाकिस्तान का मौशी और सियासी इस्तेहकाम अमरीका के लिए अहम है। कसार कहते हैं वक्त कम है, ये भी बता दें, ये आपकी राय है कि डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी होगी इस हुकूमत के पास या उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? डोनाल्ड लू कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में प्रोसेस चल रहा है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने अगेन जवाब ये देने के बजाय कि नहीं, जिस वक्त तक इसकी तहकीकात नहीं हो जाती वो लेजिटिमेट नहीं है, लेजिटिमेसी नहीं है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में प्रोसेस चल रहा है। कसार कहते हैं पाकिस्तान के लिए ज़्यादातर सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल है 2018 से। हाल ही में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि वो इस हवाले से फ़ैसले के मुंतज़िर हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए मिलिट्री सेल्स और फाइनेंसिंग बढ़ाए। क्या इस हवाले से बढ़ाने पर बातचीत चल रही है? तो डोनाल्ड लू कहते हैं कि नहीं, लार्ज स्केल इंक्रीज़ नहीं हो रहा इस हवाले से। तो कसार कहते हैं कि हम $10 लाख की इमदाद दे चुके। क्या महकमा ख़ारजा यकीनी बना रहा है कि हम जो इमदाद भेजते हैं वो इन पामालियों के लिए इस्तेमाल ना हो जिनकी आपने निशानदही की? इस पर डोनाल्ड लू कहते हैं कि एब्सोल्युटली, हम बहुत बारीक बीनी से देखते हैं कि हमारी इमदाद कहाँ इस्तेमाल हो रही है। मसलन F-16 तैयारे, हर दिन अमेरिका की सिक्योरिटी टीम उनके इस्तेमाल का जायज़ा ले रही होती है। कसार ने कहा कि अमेरिका ने ऐसे मिलिट्री यूनिट्स की निशानदही की है जो अमेरिकी इमदाद के काबिल नहीं है, मौजू नहीं है। डोनाल्ड लू ने कहा यस, साथ उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। यहाँ पर फिर आते हैं इस पूरे माहौल में जब डोनाल्ड लू जो है वो इस सारे मामले को एक तरीके से नॉर्मलाइज जो है वो कर चुके थे कि इट इज़ ओके। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्लूगर जो कि गालिबन इस जो कमेटी है इसके मेंबर भी नहीं है, स्पेशली वो इसमें शिरकत करने के लिए आए, इजाज़त ली उन्होंने जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैं उनसे, जो विल्सन से। उन्होंने जब माइक संभाला तो उन्होंने कुछ सवालात किए और उन सवालात से वो ढह गया वो सारा बयानिया। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्लूगर कहते हैं क्या पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हुए? डोनाल्ड लू कहते हैं सर हम मकामी इंतखाबी मुबस्सरीन से मुत्तफ़िक हैं कि ये मसाबकती और मुनज़्ज़म इलेक्शन था, यानी ये कम्पेटिटिव, इसमें मुकाबला था, बहुत सारी सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला था और एक नज़्म के तहत हो रहा था, ऑर्डरली था। मगर वो कहते हैं कि नताइज की तश्कील में बेज़ाब्तियाँ हुई जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो उसके ऊपर रिप्रेजेंटेटिव फ्लूगर कहते हैं क्या फ्री एंड फेयर थे इलेक्शन? उस पर डोनाल्ड लू कहते हैं सर हमने कभी फ्री एंड फेयर की टर्म इस्तेमाल नहीं की इस इलेक्शन के हवाले से। तो फ्लूगर ने कहा तो किस हद तक मुदाखलत हुई इंतखाबात में? डोनाल्ड लू ने कहा कि सर
मैंने कहा है कि हमें इलेक्शन से पहले के माहौल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वायलेंस पर, दहशतगर्दी पर, पॉलिटिकल वायलेंस पर। हमने इनफरादी और सियासी जमातों के उम्मीदवारों के रजिस्टर ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। गिरफ़्तारियों के ऊपर अपोजिशन से जो गिरफ़्तार हुए लोग उस पर तहफ़्फ़ुज़ात, इंटरनेट की बंदिश, सेंसरशिप और सहाफ़ियों पर जो दबाव मौजूद था। तो ये वो मोमेंट था जिसके बाद ग़ालिबन जो परेशानी है वो नज़र आ रही थी डोनाल्ड लू के चेहरे पर और उनसे जवाब नहीं बन पा रहा था। इस पे फ्लूगर जो है, ऑगस्ट फ्लूगर, वो ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये बेज़ाब्तगी भी हुई, ये भी हुई, आप मुझे सिंपल और सादा बात ये बताएं कि अगर ये सब कुछ जिनकी आप निशानदही कर रहे हैं, जिनको आप मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, ये चीज़ें ना होती तो क्या इंतखाबात के नताइज यही होते जो आज हैं? उनके सवाल का मतलब क्या था? उनके सवाल का मतलब ये था कि अगर ये जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं, इसके नतीजे में हुआ ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ना होती तो शहबाज शरीफ हैड नो चांस टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। PMLN के पास, पीपल्स पार्टी के पास कोई चांस नहीं था। उनके सवाल का ये मतलब था कि ये जो सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, तो अगर ये ना होती इसका मतलब तो ये है कि ये तो कभी कहीं से आ ही नहीं सकते थे हुकूमत में। तो जो हुकूमत कायम हो रही है जिन बेज़ाब्तगियों के तहत, सवाल का मकसद ये था, वो कैसे आप उसके साथ ताल्लुकात और उसके साथ आप ओके हैं। इस पर डोनाल्ड लू जो है, जब कोई आपसे सवाल करे ना और जवाब में अगला बंदा कहे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये बड़ा अहम सवाल किया, तो समझ आ जाती है कि वो अपने जहन में घोड़े दौड़ा रहा है कि मैं इसका जवाब क्या दूं। तो डोनाल्ड लू कहते हैं ये बहुत अहम सवाल है और जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन में ये बेज़ाब्तगियाँ साबित हो जाएं तो इन हलकों में दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए जहाँ मदाखलत हुई। ऐसे ही पाकिस्तानी लोगों को पता चलेगा। ये अनलाइकली है कि अमरीकी सफारतकार को इल्म हो कि नताइज क्या होते। तो ही रिफ्रेंड फ्रॉम पासिंग द रिमार्क्स जो कि ऑगस्ट फ्लूगर चाह रहे थे कि उनके मुंह से निकलें कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके नतीजे में तो हुकूमत जो कायम हुई है ये हो ही नहीं सकती थी। तो यहाँ पर डोनाल्ड लू ने मामला डाल दिया इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में, वहाँ पर बॉल फेंक दी ये कह के कि ये बहुत अहम सवाल है, इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे, जहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ साबित हो जाए वहाँ दोबारा इंतखाबात करवाए, तो फिर पाकिस्तान के अवाम को पता चल जाएगा कि इलेक्शन में क्या हुआ। मुझे नहीं पता हो सकता, किसी अमरीकी सफारतकार को नहीं पता हो सकता कि नताइज क्या होते, लेकिन वो नताइज आ जाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन करवा दे उन हलकों में। फिर फ्लूगर कहते हैं कि अमरीकी महकमा खारजा इस हवाले से क्या कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ करे। डोनाल्ड लू कहते हैं कि हमने पब्लिकली और प्राइवेटली कहा है, सिर्फ मैंने नहीं, हमने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम पार्टनर्स ये चाहते हैं कि दयानतदारी से इलेक्शन का इनकाद हो। उस पर फ्लूगर कहते हैं तो क्या तहकीकात होनी चाहिए? डोनाल्ड लू कहते हैं जी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर ना हुई ये तहकीकात तो पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। इस पर डोनाल्ड लू कहते हैं कि हमारा 76 साला ताल्लुक़ है, ये एक रखना बनेगा हमारे ताल्लुक़ में अगर पाकिस्तान का पाकिस्तान में इलेक्शन जमहूरी नहीं होगा, आइन के मुताबिक नहीं होगा। तो ये है बेसिकली जो ऑगस्ट फ्लूगर हैं जिनकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रही, जो मेरे ख़्याल में जिसने विच ब्रॉड डाउन, बिल्कुल पुल डाउन किया, उसने नीचे उतार दिया वो जो सारा नॉर्मलाइज़ करने वाली बात थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इस हवाले से जो इसमें कुछ और बहुत ही अहम चीज़ें हुई जिनके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही, उस पर मैंने तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उनको अपने प्रोग्राम में ABN न्यूज़ के ऊपर मदऊ भी किया हुआ था। उनसे भी बड़े सवालात वहाँ पर हुए जो उन्होंने जवाब दिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग और मेरे लिए हैरान कुन थे। उस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।